अभी दिल्ली का श्रद्धा हत्याकांड आपके जहन में होगा ही, निकला ही नहीं होगा। और एक और ऐसे ही दरिंदगी झारखंड में भी सामने आई है। यहाँ के साहिबगंज में श्रद्धा हत्याकांड को दोहराया गया है। यहाँ एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर उसके 32 टुकड़े किए और अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। मृतका का नाम राबित पहाड़िन है। 25 साल की आदिवासी युवती राबिता का दिलदार अंसारी से प्रेम प्रसंग था और फिर बाद में दिलदार ने उससे शादी कर ली थी। राबिता दिलदार की दूसरी पत्नी थी। कुछ दिनों से राबिता लापता थी और इसी बीच शनिवार को मानव अंग के कुछ टुकड़े मिलने पर पुलिस हरकत में आई, जिसके बाद शव के टुकड़ों को जांच के लिए भेजा गया। वही हत्या का इस्तेमाल हथियार को पुलिस ने दिलदार के रिश्तेदार के घर से बरामद कर लिया है। मुख्य आरोपी दिलदार अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें चल रही है। साहिबगंज हत्याकांड को पता चला, शुक्रवार को पता चला। हाँ। तो थाने में आए थे आवेदन देने? हाँ, कल आए थे। वो लड़का उसका जो हस्बैंड है वो बता दिया, तो कल आए थे हम लोग यहाँ थाना को पता चला। शुक्रवार को पता चला। हाँ। तो थाने में आए थे आवेदन देने? हाँ, कल। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुधाकर साहिबगंज से जुड़ रहे हैं। जी सुधाकर, क्या कुछ मामला रहा? दिल्ली में एक श्रद्धा हत्याकांड हुई थी, अब साहिबगंज में, झारखंड के साहिबगंज में इस तरह के हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। सुधाकर जी देखिए, बिल्कुल ये सही है कि दिल्ली में जो हत्या हुई थी, श्रद्धा हत्याकांड, उसी की पुनरावृत्ति हुई है आज झारखंड के साहिबगंज जिले में। ये साहिबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र के संथाली टोला का मामला है। एक युवती जो पहाड़िन है, आदिम जनजाति पहाड़िया जाति से आती है, उसका प्रेम प्रसंग एक दिलदार अंसारी के साथ हुआ और उसके बाद उसकी शादी भी हुई। शादी होने के बाद लेकिन घर के जो परिवार वाले लोग हैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए और वो दोनों अलग रहते थे। लेकिन कहीं न कहीं दोनों में कुछ कहा सुनी हुई और उसके बाद उसके परिजन ने मिलकर उस लड़की का टुकड़े टुकड़े करके उसको एक आंगनबाड़ी केंद्र है वहां पे, पहाड़ पे आंगनबाड़ी केंद्र के पीछे वहां डाल दिया गया। उसके बाद जब कुछ दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद, वहां कुछ मवेशी, कुछ कुत्ते जो थे उस मांस के टुकड़े को, जो सबका जो टुकड़ा था, उसको खा रहे थे। तो लोग उसको देखा। उसके बाद पुलिस को इंफॉर्मेशन किया कि लग रहा था कि जैसे किसी मनुष्य का, किसी का शव है ये। उसके बाद पुलिस कल देर रात तक वहाँ, एसपी खुद वहाँ पहुंचे और तहकीकात की। जब तहकीकात में ये पता चला कि ये सब जो है वो किसी महिला की, किसी लड़की का है। उसके बाद ये जो लड़की के पिता है, एक दिन पहले उन्होंने थाने को भी इंफॉर्मेशन दी थी कि मेरी लड़की लापता है, 2-3 दिन से वो घर नहीं आ रही है। उसके बाद पुलिस वहाँ रेस हुई। रेस होने के बाद वहाँ पहुंची और उसके बाद जब छानबीन की तो दिलदार अंसारी के घर पहुंचे। दिलदार अंसारी को जब उठाया गया, जब पकड़ा गया, तो दिलदार अंसारी ने कबूल किया और उसके बाद और जहां पे सबके जो टुकड़े किए गए थे वहां पर दिलदार अंसारी ने ले जाया गया। उसके बाद जो उसके सहयोगी थे, जो उसका रिलेशन में था, जो दिलदार अंसारी का, जिसने हत्या की थी, उसके साथ मिलकर उसको भी पुलिस तलाश की और 2 हथियार भी बरामद किए गए हैं जिससे उसकी काटा गया है। जी सुधाकर, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से एकदम क्रूर मर्डर हम इसको कह सकते हैं, जिस तरह से श्रद्धा को दिल्ली में इस तरह की घटना को अंजाम दिया था, अब झारखंड के साहिबगंज में भी इलेक्ट्रिक कटर से काटा गया, उसके कई टुकड़े किए गए। एक शर्मनाक घटना हमारे झारखंड में भी इस तरह की घटना पेश आई है। और सुधाकर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि परिजनों का क्या कहना है, परिजन क्या कह रहे हैं इस मामले पर? देखिए, जब उनकी परिजन, जो बहन है, उसके पिता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि निर्मम हत्या है और ये जो प्रेम प्रसंग चल रहा था उसको लेकर एक बैठक भी की गई थी, लेकिन अब तक उसमें कोई नतीजा नहीं मिल पाया। और उसके बाद ये लोग अब मांग कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं, फांसी की मांग कर रहे हैं कि जो भी इसमें दोषी हैं, जो भी दोषी पाए गए हैं, फांसी हो। खुद डीआईजी
जो सुदर्शन मंडल है यहाँ पर कैंप किए हुए हैं, दुमका से आकर यहाँ कैंप किए हुए हैं और जो भी इसमें दोषी है वो कड़ी कार्रवाई करने की बातें कह रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि प्रशासन इसमें कितना जल्दी और जो एक आरोपी इसमें जो भागा हुआ है, जो हत्या किया गया था जिससे, और वो जो आरोपी है वो भाग गया है, उसको लेकर पुलिस कब तक उसे पकड़ती है और कब इस लड़की का इंसाफ मिलता है। जी सुधाकर, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से निर्ममता से क्रूर मर्डर किया गया है ये शर्मनाक है, काफी शर्मनाक है। और इस हत्या के पीछे जो दिलदार अंसारी नामक व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है, फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आप सुधाकर नजरें बनाए रखें, आपसे दोबारा जुड़ेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। साहिबगंज की राबिता हत्याकांड को लेकर जो है अब सियासत भी गर्म हो गई है। पहले आपको बता दें कि साहिबगंज में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, जहां पर हत्या के बाद उसके शव को इलेक्ट्रिक कटर से कई टुकड़े किए गए। हटिया मार्केट, हाँ मार्केट जो हम लोग आए तो बोला कि घर लौटने का सामान, वो लड़का ने फिर फोन किया कि मतलब ये लाश तो कि वही लड़की जैसे हमको पता चल रहा है तो हम भी जाएंगे देख लेना। देखने के बाद वो फिर फोन किया कि बोला कि नहीं वही लड़की है। ऐसे बोलने के बाद वो लाश मिला है, टुकड़ा टुकड़ी कर दिया, 13 गुण टुकड़ा टुकड़ी कर दिया। मिली उसका हस्बैंड से मिला कि आपका बहन कहाँ भाग गई बोल रहा था, और बस वही उतना ही बात हुआ था उसके साथ। तो कल शाम को हम लोग को पता चला, जब मार्केट आए, मार्केट से घर रिटर्न गया तब पता चला कि उसका लाश मिली है, मतलब किसका लाश मिली है, काट कूट के फेंक दिया, इस तरह बोल रहा था। तो हम लोग पता किया था, ना कॉल किए, तो अभी तो पैर मिला है, पैर का वीडियो सब भेजा देखे कि अपना बहन है। तो वैसा काम किया उसका सास मम्मी, मतलब वो लड़का का मम्मी की है, मामा घर लेके उसको मरवा दिया। किस सजा मिलना चाहिए ऐसे का, घर वालों सब मिलके किया है। मेरा बेटी को जो रखा हुआ लड़का हमको जानकारी दिया, उसकी हत्या कर दी और लाश को टुकड़े टुकड़े कर दो। आंगनबाड़ी के जो उसके थाना को 500 से दूर के वहाँ पर फेंक दिया। इसमें तो अनुसंधान में पति का तो इन्वॉल्वमेंट है, सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तो अभी अनुसंधान चल रहा है। बरामदगी के लिए हम लोगों ने संख्या तो नहीं बता सकते हैं, उसमें हम लोगों ने उसको पोस्टमार्टम के लिए जो भेजा है डॉक्टर 14 किलो तक है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।